क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, आपके घर की स्मार्ट टीवी या यहाँ तक कि आपकी कार के अंदर ऐसा क्या है जो उसे इतना स्मार्ट बनाता है? इन सब के पीछे एक छोटी सी चीज का हाथ है जिसे हम सेमीकंडक्टर चिप कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारत इस छोटी सी चिप की दुनिया में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहा है। हम समझाएंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को और जानेंगे कि क्या भारत वाकई दुनिया का अगला चिप हब बन पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और हमारा ये खास विश्लेषण जिसमें आज हम एक टॉपिक को लेकर, एक विषय को लेकर पूरा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि सेमीकंडक्टर आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। आसान भाषा में कहें तो सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की जान है, चाहे वो आपका मोबाइल हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हो, 5G हो, फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी EVs, इन सब के काम एक ही आता है, वो है चिप। डिफेंस सेक्टर और अंतरिक्ष मिशनों में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी दिक्कत यह है कि भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा सेमीकंडक्टर बाहर से मंगवाता है, मुख्य रूप से चीन और ताइवान से। ये निर्भरता यानी डिपेंडेंसी हमारे लिए जोखिम भरी हो सकती है, क्योंकि अगर कभी देशों के बीच तनाव बढ़ा तो हमारी सप्लाई चेन रुक सकती है। यही वजह है कि भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM की शुरुआत की है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है भारत को चिप हब बनाने के मामले में आत्मनिर्भर और एक ग्लोबल हब बनाना। इस मिशन की शुरुआत 2021 में 76,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ हुई थी, जिसे हम ISM 1.0 कहते हैं, और अब सरकार ने ISM 2.0 लेकर आई है, जिसमें चिप हब बनाने वाले उपकरणों, कच्चे माल और डिजाइन पर और ज्यादा जोर दिया गया है। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके डाटा के ऊपर अगर हम गौर दें तो 2023 में ये बाजार लगभग $38 बिलियन का था, जो 2030 तक बढ़कर $110 बिलियन तक पहुंच सकता है। इस ग्रोथ को देखते हुए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं भारत में निवेश कर रही हैं। अब तक 1.6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश तय हो चुका है। मतलब इतनी कंपनियां हमारे भारत में आएंगी और निवेश करेंगी। चलिए अब जानते हैं कि भारत में ये चिप कहां बन रहे हैं और कहां से चिप हब बनने की शुरुआत हो रही है। सबसे पहला गुजरात का ढोलेरा इस मिशन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। यहां टाटा और ताइवान की कंपनी PSMC मिलकर 91,526 करोड़ रुपए का एक बड़ा फैब यानी चिप बनाने वाली कंपनी लगा रहे हैं, दोनों मिलकर। इसके अलावा गुजरात के सनंद में माइक्रोन कंपनी जो है वो 22,516 करोड़ रुपए का प्लांट लगा रही है। असम में भी टाटा ग्रुप एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहा है जो खास तौर पर गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली चिप बनाएगा। इसके साथ साथ लैम रिसर्च और NXM जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो भारत में करोड़ों का निवेश कर रही हैं। इससे अब होगा क्या? भारत में निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको इससे फायदा हो सकता है। सरकार इन कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए भारी सब्सिडी भी दे रही है। मतलब कंपनियां तो आ ही रही हैं, कंपनियों को आने में जो एक बहुत बड़ा मदद सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो मिल रही है। यहाँ पे केंद्र सरकार कंपनियों के खर्च का 50% तक हिस्सा खुद वहन करने का जो है वो जिम्मा उठा रही है। कई राज्य जैसे गुजरात, कर्नाटक अपनी तरफ से भी 40% तक की अतिरिक्त मदद दे रहे हैं। इन सब का एक ही मकसद है कि जो टेक्नोलॉजी की दुनिया आगे बढ़ रही है उसमें भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहे। और इतना ही नहीं, जो नए स्टार्टअप चिप डिजाइन कर रहे हैं उनके लिए भी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी DIL जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी भारत में लगभग 24 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो AI और नई तकनीकों के लिए चिप डिजाइन कर रहे हैं। इस मिशन से आम आदमी को क्या फायदा होगा, अगर इस पे हम बात करें तो सबसे बड़ा फायदा है रोजगार का। जैसा कि मैंने बताया, अगर ये कंपनियां आती हैं,
चिप हब बनाने के लिए ये कंपनियों की स्थापना होती है और इससे रोजगार को बहुत बड़ा फायदा होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अनुमान क्या कहता है कि 2026 तक इस सेक्टर में लगभग 10 लाख यानी 1 मिलियन नई नौकरियां जो है वो पैदा हो, मतलब जो 2026 के अंत तक। और इनमें से 3 लाख नौकरियां तो सीधे चिप बनाने वाली फैक्ट्रियों में होगी, मतलब मैन पावर 3 लाख नौकरियां दे सकती है, मैन पावर की बात है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को जो मजबूती मिलेगी, उसके साथ ही तकनीकी तौर पर भी हम दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़े हो पाएंगे कि हाँ, हम भी टेक्नोलॉजी में दुनिया को एक नया मुकाम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला है, चुनौतियां भी होंगी। अब चुनौतियां क्या हैं, इस पर जरा ध्यान दीजिए। हमारे सामने कुछ बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली जो चुनौती है वो है टैलेंट की कमी। टैलेंट की कमी पर अगर हम बात करने जाएं तो पूरा दिन निकल जाए। टैलेंट की कमी इसलिए कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो मार्क्स बेसिस पे है, वो स्किल डेवलप नहीं करा पा रहे हैं। उसकी वजह से टैलेंट की कमी बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे लोगों में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो ज्ञान नहीं है उनके पास। जानकारों का अगर माने तो 2027 तक भारत में चिप बनाने वाले जो कंपनियां हैं उनमें 3 लाख कुशल प्रोफेशनल की कमी पड़ सकती है। मतलब हमें चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर कोई सामान देखे, तुरंत उसे देखकर ये अंदाज़ा लगा दे कि भैया इसमें ये कमी है, ये निकाल सकते हैं। अब ये अंदाज़ा लगाने के लिए कुशल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो ये बात समझते हों। और दूसरी बड़ी समस्या क्या है, भारी खर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इतना खर्चा करे कौन? हम लोग ये सोचते हैं कि आज ही खर्चा करें, इन्वेस्ट करें और आज ही फायदा मिल जाए। तो इस तरीके से हमें रिस्क लेकर चलना पड़ेगा। इसमें भारी खर्च जो है उसे उठाना पड़ेगा। खर्च करेंगे तभी हमें कुछ उससे फ़ायदा मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा हमें, लोगों को कंपनियों के लिए ज़मीन देनी पड़ेगी, परमिशन देने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये 3 मुख्य रूप से जो है वो समस्याएं सामने आ रही है। पहला कि टैलेंट की कमी, दूसरा भारी खर्च और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक चिप फैक्ट्री लगाने में 10 से 20 बिलियन डॉलर तक का खर्च आता है। साथ ही इन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए बिना रुके बिजली और लाखों लीटर बिल्कुल साफ पानी की ज़रूरत होती है, जिसका इंतज़ाम करना एक बहुत बड़ा टास्क है। और ये टास्क वही पूरा कर सकता है जिसके अंदर जज्बा है, जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता है और जो करना चाहता है नियत है। दुनिया भर में चिप बनाने के मामले में ताइवान का दबदबा है। अब ताइवान इसमें आगे क्यों है? जो अकेले 60% से ज़्यादा चिप बनाता है। लेकिन ताइवान और चीन के बीच बढ़ते तनाव और अमेरिका चीन के व्यापार युद्ध, जो ट्रेड वार चल रहा है, इसकी वजह से दुनिया अब एक भरोसेमंद विकल्प ढूंढ रही है। ये हमारे लिए एक फ़ायदा है। अब ये चीन और ताइवान के झगड़े में अगर भारत बीच में एक नया विकल्प बन के निखर पाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसी को चाइना +1 रणनीति कहा जा रहा है कि अगर इस रणनीति का हम फायदा उठा पाएं तो भारत इस मौके को अपने पाले में ला सकता है और उसका फायदा उठा सकता है। भारत का भविष्य इस सेक्टर में काफ़ी सुनहरा नजर आता है। अगर भविष्य की बात करें, चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन भविष्य कैसा होगा, इन चुनौतियों को पार करना तो हम भारतीयों का मूलभूत सिद्धांत है। अगर हम भविष्य की बात करें तो 2030 तक हमारा लक्ष्य वैश्विक बाजार में 10% की हिस्सेदारी हासिल करना है। अगर हम अपनी चुनौतियों जैसे टैलेंट की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, भारी खर्च को समय पर सुलझा लेते हैं तो भारत वाकई दुनिया का सेमीकंडक्टर सुपर पावर बन सकता है। हमारे पास वो क्षमता है, लोग भी हैं, काम करने की चाहत भी है, बस चाहिए सही नीयत, सही डायरेक्शन, सही लोगों का साथ। तो दोस्तों, ये पूरा मामला था भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का, जो हम पूरा अगर कर लें सफर ये, तो मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दुनिया को हम वो चीज़ हासिल करा सकते हैं जिसकी दुनिया अभी एक नए विकल्प के तौर पर देखना चाहती है और देख रही है। आपको क्या लगता है कि क्या हम ताइवान और चीन को टक्कर दे पाएंगे? यहाँ आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस विश्लेषण जो ये सीरीज़ है इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। नमस्कार।